ये वीडियो और इसमें दिखाई जाने वाली भूतिया कहानी कमजोर दिल वालों और 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है। स्वागत है दोस्तों, डर की इस खौफनाक दुनिया में। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे शहर के पढ़े लिखे लड़के कबीर का सामना काली हवेली में रुक्मिणी की रूह से हुआ। कबीर को लगता था कि उसने उस खंडहर से भागकर अपनी जान बचा ली है। उसने अपने दोस्त रमन से वादा भी किया था कि वो रात को दरवाजा नहीं खोलेगा, लेकिन जब मौत खुद दरवाजे पर दस्तक दे तो इंसान की अक्ल और वादे दोनों काम करना बंद कर देते हैं। आज की रात कबीर के लिए कयामत की रात होने वाली है, तो अपने कानों में ईयरफोन लगा लीजिए और आसपास देख लीजिए, कहीं कोई अंधेरे में खड़ा आपको ही तो नहीं घूर रहा। दादी, दादाजी, दरवाजा खोलिए, जल्दी दरवाजा खोलिए। क्या हुआ कबीर, तू ऐसे क्यों कांप रहा है और तेरा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया है, जैसे खून ही सूख गया हो? वो हवेली, दादाजी, वहां कोई था, उसने मुझे देखा। तू गया था ना उस काली हवेली की तरफ। मैंने तुझे मना किया था ना कबीर, तूने मेरी एक नहीं सुनी। अपनी शहरी अक्ल के चक्कर में तूने उस शैतान को जगा दिया जो सालों से भूखी थी। मुझे माफ कर दो दादी, मुझे नहीं पता था कि वो सब सच है। मैंने उसे देखा, उसने लाल जोड़ा पहना था। वो कह रही थी कि शहर का खून मीठा होता है। हे भैरव बाबा, रक्षा करना मेरे पोते की। अब वो चुड़ैल इसके खून की प्यासी हो चुकी है। सूरज ढलने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं। देख रहे हो मदन, आज हवा का रुख कैसा उल्टा चल रहा है। ये लाल आसमान कोई अच्छी खबर नहीं ला रहा है। ठाकुर के पोते ने आज वो कर दिया जिसका डर पूरे गांव को था। हाँ काका, जब से वो लड़का हवेली की तरफ से भागा है, गांव के सारे कुत्ते लगातार रो रहे हैं। आज की रात भारी है। मैंने तो अपनी घरवाली से कह दिया है कि खिड़की दरवाजे ऐसे बंद रखना कि हवा का एक झोंका भी अंदर ना आ सके। वो डायन आज रात शिकार पर निकलेगी। कबीर, आज रात तू अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। और सुन, चाहे तुझे कोई भी आवाज सुनाई दे, किसी भी अपने की आवाज लगे, तो खिड़की या दरवाजा नहीं खोलेगा, समझ गया? जी दादाजी, पर वो घर के अंदर तो नहीं आ सकती ना? आपने कहा था ये घर सुरक्षित है। ये घर सुरक्षित है क्योंकि इसके चारों तरफ मंत्रों की राख बिछी है। लेकिन वो बहुत चालाक है कबीर, वो तेरे दिमाग से खेलेगी। वो तुझे ऐसा कुछ दिखाएगी या सुनाएगी कि तू खुद चलकर दरवाजा खोल दे। तुझे अपने दिमाग पर काबू रखना होगा। रात के 11 बज चुके थे। कबीर की आंखों से नींद ऐसे गायब थी जैसे गधे के सिर से सींग। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे खुद अपने सीने में धक धक सुनाई दे रही थी। दादी की बातें उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थीं। वो तेरे दिमाग से खेलेगी, वो तुझे आवाज देगी। कबीर ने अपने कान हाथों से बंद कर लिए। नहीं, कोई नहीं है बाहर। मुझे ध्यान नहीं देना है। रमन ने कहा था दरवाजा नहीं खोलना। कबीर भाई, दरवाजा खोल। वो मेरे पीछे पड़ी है। उसने मेरे पैर पर वार किया है। कबीर, मुझे बचा ले भाई, प्लीज दरवाजा खोल दे। रमन इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? उसे तो घर पर होना चाहिए था। कबीर, मैं मर जाऊंगा भाई। तूने तो कहा था हम पक्के दोस्त हैं। तू मुझे मरने के लिए छोड़ रहा है? खोल ना दरवाजा। रमन, मुझे माफ कर दे। दादाजी ने मना किया है, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। तू वहां से भाग जा रमन। कहा था ना मैंने, शहर के लोग बहुत मतलबी होते हैं। कबीर बेटा, तू कहाँ है?
मैं आ गई हूँ बेटा तुझे लेने। मुझे पता चला तू मुसीबत में है। मैं शहर से बस लेकर अभी आई हूँ। बाहर बहुत अंधेरा है और मुझे डर लग रहा है। दरवाजा खोल ना मेरे लाल। मम्मी आप यहाँ कैसे? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मम्मी तो शहर में है। रुक्मिणी ने अपना सबसे बड़ा दांव खेल दिया था। एक मां की आवाज, जिसे सुनकर कोई भी बेटा खुद को रोक नहीं सकता। कबीर भूल गया था कि वो कहां है। वो भूल गया था कि ये रात का 2 बज रहा है और उसकी मां इतनी जल्दी शहर से गांव नहीं आ सकती। शैतानी ताकतों ने कबीर के दिमाग पर कब्जा कर लिया था। वो अपने हाथों से उस मौत का दरवाजा खोलने जा रहा था। जैसे ही कबीर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, उसकी दादी का पहनाया हुआ वो काला धागा, जो भैरव बाबा के मंदिर का था, अचानक आग की तरह गर्म हो गया। धागे ने कबीर की गर्दन को जला दिया और उस भयंकर जलन ने कबीर को उस शैतानी सम्मोहन से झटके में बाहर निकाल दिया। तू बचेगा नहीं कबीर। ये धागा तुझे कितने दिन बचाएगा? तूने मेरी हवेली की चौखट लांघी है। मैं तेरा खून पिए बिना वापस नहीं जाऊंगी। आज नहीं तो कल तू खुद मेरे पास आएगा। वो भयानक रात आखिरकार बीत गई, लेकिन वो अपने पीछे ऐसे निशान छोड़ गई थी जिसने पूरे गांव में दहशत फैला दी। जब सुबह कबीर हिम्मत करके बाहर निकला तो उसने देखा कि आंगन में भीड़ लगी है। दादाजी, दादी, रामू काका और मदन बाहर खड़े दरवाजे को देखकर कांप रहे थे। ठाकुर जी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे खौफनाक निशान नहीं देखे। ये किसी इंसान या जानवर के नहीं हैं। ये तो साक्षात शैतान के नाखून हैं। अगर रात को ये दरवाजा खुल जाता तो आज इस घर में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचता। और ये मरे हुए कौवे, ये अब शकुन है ठाकुर जी। रुक्मिणी ने अपना शिकार पक्का कर लिया है। अब वो कबीर को छोड़ेगी नहीं। कबीर, तो ठीक तो है ना? रात को मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे घर के बाहर खड़ा होकर तेरी आवाज में मुझे बुला रहा था। मैं तो डर के मारे चारपाई के नीचे छुप गया था। मेरी आवाज में? रमन, रात को मुझे तेरी आवाज सुनाई दे रही थी। वो मुझे कह रही थी कि दरवाजा खोल, मैं घायल हूं। है भगवान, वो दोनों तरफ से खेल रही थी। उसे पता था कि दोस्ती की कमजोरी का फायदा कैसे उठाना है। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। मैं अपने पोते को यूं मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। हमें गांव के मंदिर वाले तांत्रिक बाबा अघोरनाथ के पास जाना होगा। सिर्फ वही है जो इस 100 साल पुराने श्राप का कोई तोड़ निकाल सकते हैं। कबीर, चल मेरे साथ। गांव का हर इंसान समझ चुका था कि कबीर अब मौत के साए में है। कोई भी उससे नजरें नहीं मिलाना चाहता था। मंदिर एक पहाड़ी के ऊपर था, जहां अघोरनाथ बाबा सालों से तपस्या कर रहे थे। कहा जाता था कि अघोरनाथ ने रुक्मिणी को कई सालों तक बांध कर रखा था, लेकिन अब उनका जादू भी कमजोर पड़ रहा था। तू आ गया। मौत की गंध ला रहा है तू अपने साथ। तूने उसे छेड़ दिया है लड़के। अब तेरे खून की महक उसके दिमाग में बस चुकी है। तेरी दादी के धागे ने तुझे एक रात तो बचा लिया, लेकिन आज रात अमावस्या है। आज उसकी ताकत 100 गुना बढ़ जाएगी। आज कोई बंद दरवाजा उसे नहीं रोक पाएगा। मुझे बचा लीजिए बाबा, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे कुछ भी करके इस श्राप से बाहर निकालिए। रास्ता सिर्फ एक है और वो बहुत भयानक है। तुझे आज रात खुद उस काली हवेली में जाना होगा, उसे हमेशा के लिए खत्म करने। लेकिन अगर तूने एक भी गलती की तो तेरी रूह हमेशा के लिए उस हवेली में कैद हो जाएगी। तो दोस्तों,
क्या लगता है आपको, क्या कबीर आज रात उस हवेली में जाने की हिम्मत? अघोरनाथ बाबा आखिर कौन सी भयानक पूजा करवाने वाले हैं कबीर से? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज अमावस्या की रात कबीर जिंदा बच पाएगा या वो भी रुक्मिणी के शिकार की लिस्ट में शामिल हो जाएगा? ये सब जानेंगे हम इस कहानी के सबसे खौफनाक और आखिरी हिस्से में। अगर इस एपिसोड ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, कमेंट्स में जय भैरव बाबा लिखना मत भूलना, ताकि आज रात आपको डरावने सपने ना आए। मिलते हैं अगले एपिसोड को, तब तक के लिए अंधेरे से बचकर रहना। शुभ रात्रि।